Thank you, brother. And it is a joy to meet all of you through this Zoom and to share some of my thoughts. और जूम के माध्यम से आप सब भाइयों बहनों से मिलना ये मेरे लिए एक आनंद की बात है और मैं आप सबसे बात कर सकता हूँ। I was thinking and praying as what I need to share for this meeting. मैं सोच रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि इस सभा में मुझे क्या बांटना चाहिए। Yeah. And 1 John, the Apostle John writes a letter, and he writes at a very old age after experiencing Jesus Christ. और पहले यूहन्ना की जो पत्री है, वो यूहन्ना ये पत्री तब लिख रहा है जब वो काफी वृद्ध हो चुका है, कई वर्षों से उसने यीशु मसीह का अनुभव किया है। And when you read the first chapter, और जब हम उसके पहले अध्याय को पढ़ते हैं, it talks about life. वो जीवन के बारे में हमें बताता है। Yeah, in the first and second verses, you can see the life is mentioned there. और पहले और दूसरे वचन में, पहले यूहन्ना के पहले पत्री में हम देख सकते हैं कि वहां जीवन के विषय में लिखा है। And then he talks about the light when you read 6, 7, 8 verses. और उसके बाद जब हम छठा, सातवां और आठवां वचन पढ़ते हैं तो वो ज्योति के विषय भी बताता है। And then he writes about the love that we have towards our Father, Heavenly Father, in the second chapter and verses 16, 17, 18 like that. और दूसरे अध्याय में 16, 17 और 18 वचन में हम देखते हैं कि वो प्रेम के विषय में बात करता है, उस प्रेम के विषय में जो हमारा अपने स्वर्गीय पिता के प्रति है। So first God gives us light. इसलिए सबसे पहले परमेश्वर हमें ज्योति देता है। And when we want to go somewhere, we take light. Without light, we cannot see anything. जब हम कहीं जाना चाहते हैं तो हम अपने साथ ज्योति लेकर चलते हैं, प्रकाश लेकर चलते हैं, जिसके बिना हम कुछ देख नहीं पाते। We read in the book of Revelation that the eyes are like the eyes of fire. और प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ऐसी आंखें जो मानो अग्नि की सी आंखें हो। So when Jesus comes, there's light. और इसलिए जब यीशु आता है तब ज्योति होती है। We read in Isaiah that the people who were in darkness, they saw great light. हम यशायाह नबी की पुस्तक में पढ़ते हैं, वो लोग जो बड़े अंधकार में थे, उन्होंने एक बड़ी और महान ज्योति को देखा। Jesus came into this world as the light of this world. यीशु मसीह इस संसार में इस जगत की ज्योति बनकर आया। So when there is light, I know that there is the presence of God. और इसलिए जब ज्योति है तब मैं जान जाता हूं कि वहां परमेश्वर की उपस्थिति भी है। And how can I respond when I receive this light? फिर मैं किस प्रकार से प्रतिक्रिया दे सकता हूं जब मैं इस ज्योति को स्वीकार करता हूं या ज्योति को पाता हूं? What's the purpose of this light? इस ज्योति का मकसद या उद्देश्य क्या है? The light exposes. वो ज्योति जो है वो उजागर करती है। So when the light comes into my heart, the thoughts, my real condition and the sinfulness, dark areas, everything is exposed. जब ये ज्योति मेरे हृदय में आती है तो मेरी जो पापी अवस्था है, मेरे जो विचार है, मेरी जो छिपी हुई अवस्था है, वो सारी चीजें उजागर हो जाती है, ज्योति में आती है। And when I see my own life and condition, I can try to justify. और जब मैं अपने ही जीवन को, अपने ही सच्ची अवस्था को देखता हूं, फिर यह संभव है कि मैं अपने आप को सही ठहराने की कोशिश करूं। I can tell so many reasons and try to defend myself. मैं कई कारण बताकर, कई बहाने देकर अपने आप का बचाव करने की कोशिश कर सकता हूं। And for such a person, the light will not continue to focus and God's presence will leave. और फिर ऐसे एक व्यक्ति के लिए वो ज्योति जो है वो तीव्र नहीं होगी, वो वही नहीं रहेगी और परमेश्वर की उपस्थिति वहां से उसे छोड़कर चली जाएगी। Still, some other people, when the light comes, they don't want to see it. They don't want that things to be exposed. So they run away from the light. इसके अलावा दूसरे भी लोग होते हैं, जब ज्योति आती है और वो चीजों को उजागर करती है तो वो उन चीजों को देखना नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं उस ज्योति को, और इसलिए वे ज्योति से स्वयं दूर भाग जाते हैं। In John's Gospel, chapter 3, we read that people hate light because they don't want their things to be exposed. यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरे अध्याय में हम ऐसे लोगों के विषय में पढ़ते हैं कि उन्होंने ज्योति से नफरत की या घृणा की, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके काम प्रकट हो। And when you keep on running away from the light, gradually you will also keep away from people who are walking in light. और जब आप
इस प्रकार से धीरे धीरे ज्योति से दूर होते जाओगे, तो उसी समय आप उन लोगों से भी दूर जाने लगोगे जो ज्योति में चल रहे हैं। So you don't want to be with godly people. Sometimes their life may expose our inner things. इसका मतलब हम ईश्वरीय लोगों के साथ समय नहीं बिताना चाहते, ईश्वरीय लोगों के साथ होना नहीं चाहते, क्योंकि उनके अंदर जो ज्योति है उससे हमारी कुछ छिपी हुई चीजें उजागर हो सकती है। Wherever powerful men of God went, people started getting light and they got convicted. जब कभी परमेश्वर के बड़े महान जन कहीं जाते थे, तो वहां के लोग जो है वो उस ज्योति को प्राप्त करके अपने पापों का उन्हें एहसास होने लगता था। So when the light comes to our hearts, how shall we respond? और इसलिए जब ज्योति हमारे हृदय में आती है तो हमें कैसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? What is the right kind of response? वो सही प्रकार की कौन सी प्रतिक्रिया है? Acknowledging our own condition. हमारे ही अवस्था को मान लेना। And that should lead to submission or complete surrender. और उससे बढ़कर हमें पूर्ण तौर पर समर्पित होने पर वो हमें ले जाना चाहिए। When I do that, I establish a connection between the living God and myself. जब मैं पूर्ण तौर पर समर्पित कर लेता हूं, तब उस जीवित परमेश्वर और मेरे बीच एक संबंध बन जाता है। That means I open up myself, asking God, Lord, give me more and more of your light, expose. इसका मतलब मैं अपने आप को परमेश्वर के सामने खोल देता हूं, ये कहते हुए कि प्रभु और बढ़ते हुए मात्रा में तेरी ज्योति को मुझ पर प्रकट कर और मुझ में चीजों को उजागर कर। I was born again and I never knew these truths. मेरा नया जन्म हुआ था, पर मैं कभी भी इन सत्यों को नहीं जानता था। I was in a nominal Pentecostal church. मैं एक नामधारी पेंटिकॉस्टल सभा में था। But I was going to many places preaching the word of God. I was involved in ministry. पर मैं कई जगहों में जाता था, सुसमाचार का प्रचार करता था और मैं सेवकाई में भी पूरा हिस्सा लेता था। Somebody proposed a girl and I never knew that that girl was from CFC. और किसी ने मेरे विवाह के लिए एक लड़की का प्रस्ताव लाया और मैं ये नहीं जानता था कि वो लड़की जो है वो CFC कलीसिया से है। After the engagement I came to know that she is attending the Zach Punan's fellowship. और मेरे सगाई के बाद मुझे पता चला कि जिस लड़की से मेरी सगाई हुई है वो भाई जैक पूनन के संगति में या उस कलीसिया में जाती है। It really shook me. और ये सुनकर मैं हिल गया। I thought I am going to marry somebody who is from the wrong doctrine or a cult organization. और फिर मैं ये सोचने लगा कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से विवाह करने वाला हूं जो बिल्कुल गलत संस्था से है या एक पंथ जैसा होता है, गलत शिक्षा देने वाली संस्था से है। I was thankful that at least at that time God has revealed it. और मैं बहुत धन्यवादी था कि कम से कम चलो अब तो मुझे ये बात पता चल गई। I spoke to my parents and told that I am no more interested in this wedding. I want to break it. और मेरे माता पिता से मैंने बात करके उनसे कहा कि अब मैं इस विवाह में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं इस विवाह को नहीं करना चाहता, सगाई तोड़ना चाहता हूँ। But my dad said, go and meet and talk to her and find out. पर मेरे पिता ने मुझसे कहा कि एक बार जाकर उससे मिलो और उससे बातचीत करके तुम चीजों को खोजो। I asked one question. और मैंने एक प्रश्न किया, Will you come to my church where I attend? जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ क्या तुम उस कलीसिया में आओगे? She said, as a wife, I have to submit to you, and so wherever you go, I will come. और उसने कहा एक पत्नी होने के नाते मुझे तुम्हें तुम्हारे अधीन होना है, इसलिए तुम जहां जाओगे मैं वहां आऊंगी। I was very happy that at least God delivered one soul from that cult organization. और मैं बहुत खुश था कि कम से कम परमेश्वर ने एक प्राण को उस पंथ से बचा लिया। But I wanted to again redeem more people from that family, so I started finding out what is the wrong doctrine that Zach is preaching from the scriptures. और उस परिवार से और लोगों का मैं चाहता था कि उद्धार हो, इसलिए मैं और जांच पड़ताल करने लगा बाइबल से कि भाई जैक कौन सी गलत शिक्षा सिखाते हैं। I went to different preachers, started asking, please tell me what is the wrong doctrine he's preaching from the scriptures. और मैं अलग अलग प्रचारकों के पास जाकर उनसे पूछने लगा कि आप मुझे बताइए बाइबल से कौन सी गलत शिक्षाएं हैं जो भाई जैक सिखाते हैं, ये बातें मुझे बाइबल से बताओ। I didn't get any answer. और मुझे किसी से कोई जवाब नहीं मिला। Some said they will pray and suddenly they will abruptly they will stop. और किसी ने कहा कि वो प्रार्थना करते हैं और बीच में ही वो रुक जाते हैं। And Zach will preach that women should not go to work. और फिर कोई लोग मुझे बताते थे कि भाई जैक ऐसा प्रचार करते हैं कि जो स्त्रियां हैं वो काम नहीं करनी चाहिए। But I thought those things are not very convincing for me. पर ये सारी बातें सुनकर मुझे इन बातों पर मानो भरोसा नहीं आ रहा था। So we got married. और इसलिए इसके बाद हमारा विवाह हुआ। And in the year 1991, she was asking me to come to Bangalore. और conference.
और 1991 में मेरे पत्नी ने मुझसे कहा कि बैंगलोर में एक कॉन्फ्रेंस के लिए मुझे बुलाया I was very cautious. और मैं बहुत ही सतर्क और सावध था I will never allow her to listen to Brother Zach's messages in my home. और मेरे घर में मैं कभी उसे अनुमति नहीं देता था कि वो भाई जैक के संदेश सुने। I started bringing people who will try to convince her that that is wrong. मैं हमारे घर में ऐसे लोगों को लाने लगा जो उसको ये बात समझा सके कि वो गलत सिखाते हैं। So I never wanted to go, but my friend suggested, you got married, first time she's asking you to come to some place, go like a honeymoon, go to Bangalore and come back. और मैं तो जाना नहीं चाहता था, पर मेरे एक मित्र ने मुझे सुझाव दिया कि पहले बार वो तुमसे कह रही है कहीं चलने के लिए और इसलिए तुम्हारा अभी अभी विवाह हुआ है, तुम उसे हनीमून के तरह समझो और वहां जाकर वापस आओ। So I went to the meeting, और मैं उस सभा में गया, the first meeting. पहली सभा। And one thing I heard is that they don't believe in the baptism of the Holy Spirit. और एक चीज जो मैंने उनके विषय में सुनी थी वो ये थी कि वो पवित्र आत्मा के बपतिस्मा में विश्वास नहीं करते। But in that particular conference, unusually, Brother Zach prayed for the anointing of the Holy Spirit and he started laying hands and praying. और उस विशेष सम्मेलन में असाधारण तौर पर भाई जैक विशेषकर पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के लिए प्रार्थना करने लगे और लोगों के सिर पर हाथ रखकर वो प्रार्थना करने लगे। People spoke in tongues. और लोग अन्य भाषा में बात करने लगे। So that doubt went away from me. और मेरे मन में वो जो शक, वो जो संदेह था, वो चला गया। And at the end of the first message, और पहले संदेश के अंत में, or at the end of the first session, और पहला जो सत्र था उसके अंत में, do you know how I felt? क्या आप जानते हो मुझे कैसा महसूस हुआ? 1 Corinthians chapter 14 and verse 25. पहला कुरिन्थियों उसका 14 अध्याय और 25 वचन। And thus the secrets of his heart are revealed, and so falling down on his face, he will worship God and report that God is truly among you. और उसके मन के भेद प्रकट हो जाएंगे और तब वो मुंह के बल गिरकर परमेश्वर को दंडवत करेगा और मान लेगा कि सचमुच परमेश्वर तुम्हारे बीच में है। Chapter 14 and verse 25. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 25 वचन। God completely exposed my heart. परमेश्वर ने पूर्ण तौर पर मेरे हृदय की अवस्था को उजागर करके रखा। I was weeping and crying. मैं रो रहा था, विलाप कर रहा था। And I was thanking God. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा था। Because that's the first Christian meeting where my thoughts, the inner motives, everything was exposed. क्योंकि वो पहली मसीही सभा थी जहां मेरे विचार, मेरे अंदरूनी मकसद, वो सब कुछ बिल्कुल खुले कर दिए गए थे। I don't remember even one sentence of that message, of the entire message, but my heart got exposed. उस संपूर्ण संदेश का एक वाक्य भी आज मुझे याद नहीं, पर मेरा जो पूरा हृदय था वो बिल्कुल उजागर हो चुका था, उसमें ज्योति आ गई थी। My motive for preaching, my motive for going for ministry and all for gaining the approval of men. और मेरा जो मकसद था, क्यों मैं प्रचार करने जाता था, क्यों मैं सेवकाई करना चाहता था, वो सब इसलिए था क्योंकि मैं लोगों से उनके अप्रूवल चाहता था। Yeah, I could see how proud I was. और मैं देख पाता था कि मैं कितना घमंडी हूं। And I could have told my wife, I don't want to attend this meeting. I could have left that meeting. और मैं अपने पत्नी से कह सकता था कि अब मैं इस सभा में हिस्सा नहीं लेना चाहता और मैं उस सभा को छोड़कर जा सकता था। I didn't do that. पर मैंने वो नहीं किया। I completely surrendered to the Lord. मैंने पूर्ण तौर पर परमेश्वर को अपने आप को समर्पित किया। I told that the Lord is here in this midst. और मैंने देखा कि परमेश्वर यहाँ है, उनके बीच में है। The Lord is in this church. परमेश्वर इस कलीसिया में है। And I made one decision. और मैंने एक निर्णय लिया। Immediately, lot of thoughts came to my mind. तुरंत कई विचार मेरे मन में आए। If you join this church, अगर तुम इस कलीसिया का हिस्सा बन जाओगे तो, start going to this fellowship, अगर इस संगति में तुम जाने लगोगे तो, all your relatives and friends in your ministry circle will say that you are afraid of your wife, and in order to please your wife, you have gone to this fellowship. तुम्हारे सारे मित्र, तुम्हारे सारे रिश्तेदार कहेंगे कि तुम अपने पत्नी से डरते हो और अपने पत्नी को प्रसन्न करने के लिए तुम इस कलीसिया में जा रहे हो। Because many people warned me to be careful. क्योंकि कई लोगों ने मुझे पहले ही चेतावनी दी थी कि मैं सतर्क रहूं। I told to the Lord. और मैंने प्रभु से कहा, The first thing, पहली चीज, Lord, today I die to the opinions of men, whoever it may be. और मैंने कहा, प्रभु आज मैं लोगों की जो राय है उसके प्रति मरना चाहता हूं, फिर वो कोई भी क्यों ना हो। Let them ridicule me, let them speak bad about me, and whatever they want, let them tell. But Lord, I die. वो मुझे हंसी में उड़ाए, ठट्टों में उड़ाए, मेरे बारे में जो कहना चाहे वो कहे, पर मैं आज मरने वाला हूं।
Still remember that's the first decision I have taken. मुझे आज भी याद है वो पहला निर्णय है जो मैंने लिया। So when the light of God comes, it exposes our real condition. और जब परमेश्वर की ज्योति आती है तो हमारी सच्ची अवस्था को वो उजागर या प्रकट करता है। Sometimes the word of God, the truth of God comes as a powerful light. कभी कभी परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का जो सत्य है वो एक बहुत ही तेज रोशनी के समान आता है। Yeah, it's a powerful light. और बहुत ही तेज और बलवंत ऐसी वो रोशनी है। We read in Hebrews chapter 4 and verse 12. हम इब्रानियों 4:12 में पढ़ते हैं, It is active, it is powerful, it has got life. वो परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, उसमें जीवन है। It is having a two-edged sword. It can pierce to any part. वो एक दोधारी तलवार के समान है, वो किसी भी भाग के अंदर उसको चीर कर आर पार जा सकता है। It is like the laser light. वो एक लेजर के लाइट के समान है। Laser not only exposes things, लेजर ना केवल चीजों को उजागर या प्रकट करता है, it can break and it can destroy things. वो चीजों को तोड़ भी कर सकता है, तोड़ भी सकता है और उनका नाश भी कर सकता है। It can kill the tumors. वो जो ट्यूमर्स होती है, जो गांठ होती है, उनको वो मार सकता है। People have kidney stones and it can go and crush it and bring it out. लोगों को जब पथरी हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाते हैं, तो वो जाकर वो पत्थरों को भी तोड़ सकता है। So the word of God is powerful than the laser rays. और परमेश्वर का जो वचन है वो उन लेजर के लाइट से भी ज्यादा तीव्र है। So when I start loving the light, और जब मैं ज्योति से प्रेम करने लगता हूँ, I establish a contact, a fellowship with God. फिर परमेश्वर के साथ मेरा एक संपर्क और एक संगति मेरी जुड़ जाती है। The proof that I have established a contact with God is that I will love God. और परमेश्वर से मेरी संगति हो गई है, मेरा संपर्क जुड़ गया है, इसका सबूत ये है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा। See, you take a family अगर एक परिवार का उदाहरण ले तो, and there are two young people, वहां दो जवान बच्चे हैं, young boys are there. जवान लड़के हैं। How do we know that whether they are really connected to their family or not? हम कैसे जान सकते हैं कि वाकई में उस परिवार से वे जुड़े हुए हैं या नहीं? By seeing their love, we know they are connected or not. उनके प्रेम को देखकर हम जान सकते हैं कि वो परिवार से जुड़े हैं या नहीं। They love their parents and their family members very much. We know that they are well connected. अगर वे अपने माता पिता से, अपने परिवारजनों से बहुत प्रेम करते हैं, फिर हम जानते हैं उनका बहुत अच्छे से एक संपर्क है। So when the light comes, I don't hate it, I accept it. और इसलिए जब ज्योति आती है, मैं उससे घृणा नहीं करता, बल्कि मैं उसको स्वीकार करता हूँ। And all my thoughts are exposed, my sins are exposed. और मेरे सारे विचार जो है, मेरे सारे पाप जो है, वे उजागर होते हैं। Then I surrender and submit myself. फिर मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ और पूर्ण तौर पर मैं अधीन हो जाता हूँ। I don't justify. मैं अपने आप को धर्मी नहीं ठहराता, सही नहीं ठहराता। When God pointed out the sin of Adam, he started justifying. जब परमेश्वर ने आदम के पाप को दिखाया तो आदम अपने आप को सही बताने लगा। So what happened? और फिर क्या हुआ? He got cut off from the presence of God. He left the presence of God. परमेश्वर के उपस्थिति से वो दूर हो गया, उसको परमेश्वर की उपस्थिति छोड़नी पड़ी। And more sin entered unto him and his family. और ज्यादा मात्रा में पाप उसमें और उसके परिवार में आने लगा। Jealousy, hatred, ईर्ष्या और घृणा, bitterness, कड़वाहट, to that extent that the eldest son killed his own brother. इस मात्रा तक कि जो सबसे बड़ा बेटा था उसने अपने छोटे भाई की हत्या कर दी। That's a proof that they are in darkness. ये सबूत है कि वे अंधकार में थे। They are not in the presence of God. वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, whenever somebody talks to you through the word of God and you are convicted, do you love that? जब कभी परमेश्वर आपसे किसी के द्वारा या परमेश्वर के वचन के द्वारा बात करता है और आपको अपने पाप का एहसास होता है, क्या आप उससे प्रेम करते हो? You can either accept it or you can reject it. या तो आप उसका स्वीकार कर सकते हो या तो आप उसका इनकार कर सकते हो। When God told the truth to Judas, जब परमेश्वर ने यहूदा इस्करियोती से उस सच को कहा, he got offended. वो बुरा मान गया, He didn't like that. उसे वो पसंद नहीं आया And he went away from the light. और वो ज्योति से दूर चले गया। He went away from the presence of God. परमेश्वर की उपस्थिति से वो दूर हो गया। And he joined the people who were the agents of the devil, agents of darkness. और वो ऐसे लोगों से जाकर मिला जो शैतान के दूत थे, जो अंधकार के लोग थे। And from there he was planning to kill Jesus.
और वहां से वो षड्यंत्र करने लगा कैसे यीशु मसीह की वो हत्या करे। See, what a very sad state when somebody rejects the light and goes away. देखिए क्या ही दुख भरी अवस्था होती है उन लोगों की, जो ऐसे व्यक्ति की जो ज्योति का इनकार करके दूर चले जाता है। So, whenever truth comes, sometimes we may get offended. और इसलिए जब कभी सत्य आता है, हम सत्य को सुनते हैं तो कभी कभी हम नाराज हो सकते हैं, हम बुरा मान सकते हैं। Offended to that great extent that we say we don't want this church. और ऐसे बड़ी मात्रा में हम बुरा मान सकते हैं कि हम कहेंगे कि नहीं, मुझे ये कलीसिया ही नहीं चाहिए। We don't want the humble brothers. हम इन नम्र भाइयों को चाहते ही नहीं। We don't want godly sisters. हमको ईश्वरीय बहनें नहीं चाहिए। We don't want to talk to them. हम उनसे बात नहीं करना चाहते। There are people like that. ऐसे लोग हैं। In our church also, there are some people. हमारे कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोग हैं। We told them, you go and ask for forgiveness and you set right things. हमने उनसे कहा कि आप जाकर लोगों से माफी मांगे और चीजों को सही करें, उन्हें सुधारे। Yeah, that particular person was there in the church for many years. एक ऐसा व्यक्ति था जो कई वर्षों से कलीसिया में था। And this particular truth, when we started speaking, the person got offended. और जब हम इस विशेष सत्य को उससे कहने लगे तो वो व्यक्ति बुरा मान गया। All the family members are coming and having fellowship, but for more than 1 or 2 years, the person is not coming. सारे परिवार के जन जो है उस व्यक्ति के, वो आकर संगति करते हैं, पर वो व्यक्ति 1 या 2 साल हो गए वो नहीं आता। So when the light comes, some people get offended. और इसलिए जब ज्योति आती है तो कुछ लोग बुरा मान जाते हैं। Some people are afraid, they run away. कुछ लोग डर कर भाग जाते हैं। And some people start defending and justifying. और कुछ लोग अपना बचाव करने लगते हैं और वो अपने आप को सही या धर्मी ठहराना चाहते हैं। And they will never establish a link, a connection to the giver of life. और जो जीवन का दाता है, जीवन देने वाला है, उसके साथ वे कभी भी एक संपर्क या एक संबंध नहीं बना पाएंगे। That's why we read in 1 John chapter 1 and verse 7. इसलिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 7वें वचन में हम पढ़ते हैं, Those who walk in light will have fellowship with others. जो ज्योति में चलते हैं वो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखेंगे। Yeah, we know that verse, but once again I will read that verse. हम उस वचन को जानते तो है, पर फिर एक बार मैं उस वचन को पढ़ना चाहूंगा। 1 John 1 and verse 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7वां वचन। But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ his son cleanses us from all sin. पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। So when we love God, we will also love godly people. और जब हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तब हम ईश्वरीय लोगों से भी प्रेम करेंगे। We will love everybody who is walking light. हम प्रत्येक उस व्यक्ति से प्रेम करेंगे जो ज्योति में चल रहा है। So we are not only connected to God because of our love, we are also connected to God's children because of this love. और न केवल हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं उस प्रेम के वजह से, पर उसी समय हम परमेश्वर के संतानों से भी जुड़े हुए हैं उसी प्रेम की वजह से। Love will spring up from only the hearts which are in light. प्रेम केवल उन्हीं हृदयों से उमड़ रहा होगा जो ज्योति से भरे हैं। So I am connected to God, the giver of life. अब मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं जो जीवन का दाता है, because I submitted. क्योंकि मैं उसके अधीन हुआ। And now because of this love, I am connected to God. God's life starts flowing into me. और अभी इस प्रेम की वजह से मैं परमेश्वर से जुड़ा हुआ हूं तो परमेश्वर का जीवन जो है वो मेरे अंदर बहने लगता है। How do I know that the light is coming into my life? मैं कैसे जान सकता हूं कि ये ज्योति मेरे जीवन में आ रही है? I start hating sin. मैं पाप से नफरत करने लगता हूं। I start looking things as God looks. मैं चीजों को उस प्रकार देखने लगता हूं जैसे परमेश्वर देखता है। I slowly start receiving His nature. मैं धीरे धीरे उसके स्वभाव को प्राप्त करने लगता हूं। But there will be struggle. It will not be a smooth transfer. पर इस दौरान संघर्ष होगा, ऐसा नहीं कि अचानक ये सारी चीजें सही से होने लगेगी। So I told you that I came to the fellowship and God exposed my real condition. और मैंने आपसे बताया कि मैं संगति में आया और परमेश्वर ने मेरी जो सच्ची अवस्था थी उसको उजागर किया। Then I went to Brother Zach's house. फिर मैं भाई जैक के घर गया। I asked him some questions. और मैंने उनसे कुछ प्रश्न किए। Why do you always talk about sin in your church? मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्यों निरंतर आप अपने कलीसिया में पाप पर प्रचार करते हो? Don't you find any other topic to preach? क्या आपको दूसरा कोई विषय नहीं मिलता प्रचार करने के लिए?
Then Brother Zach said that the first promise in the New Testament is he shall be called Jesus because he will set his people free from sin. और फिर भाई जैक ने मुझे बताया कि नए नियम की पहला वायदा ये है कि वो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। I went home. मैं घर गया, I'm not able to humble myself. मैं अपने आप को नम्र नहीं कर पा रहा था। Yeah, newly married people, for some months it will be go on well, and after that the friction starts. और जो नए विवाहित जोड़े हैं, शुरुआती कुछ महीने तो अच्छे चलते हैं, पर उसके बाद संघर्ष शुरू होता है। I started judging my wife. मैं अपने पत्नी का न्याय करने लगा। Started blaming my wife. मैं अपने पत्नी पर दोष लगाने लगा। Anything goes wrong, I will blame her. कुछ भी गलत होता था तो मैं उस पर दोष लगाता था। I could not get a deliverance from that. उससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता था। One day I heard this message. एक दिन मैंने ये संदेश सुना। The sign that devil has come into the Garden of Eden is that Adam is pointing out his finger to Eve. शैतान एदेन की वाटिका में या एदेन के बगीचा में आ चुका है। इसका चिन्ह ये है कि आदम अपने पत्नी पर उंगली उठाने लगा है, मतलब वो उस पर दोष लगाने लगा है। So I know that I am giving place for the devil to come into my home. और मैं जान गया था कि मैंने शैतान को जगह दी है कि वो मेरे घर में आ जाए। But my pride and the ego is not accepting it. पर मेरा घमंड और मेरा अहंकार उसको स्वीकार नहीं कर रहा था। We read, I showed you a verse, 1 John chapter 2 and verse 16. और मैंने आपको एक वचन दिखाया, पहला यूहन्ना 2 उसका 16वां वचन। For all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। So I was struggling with this pride of life. और इस जीविका के घमंड के साथ मैं संघर्ष कर रहा था। Another word is egoism. एक और हम शब्द कह सकते हैं घमंडीपना। Yeah, we don't want to humble. हम अपने आप को नम्र नहीं करना चाहते। Then I realized I know the truth in my mind. फिर मैंने इस बात को समझा कि मैं सत्य को मन में तो जानता हूं। I started reading the Hidden Treasures magazine, all the magazines, and I was proud that in a quick time I started understanding all the truths. और उस समय वो जो मैगजीन आता था कि छिपे हुए सत्य, उन सारे मैगजीन्स को पढ़कर मैं घमंडी बन गया था, क्योंकि बहुत ही कम समय में मैं अपने मन में इन सारे सत्यों को समझ गया था। Yeah, that is like studying the theory. ये ऐसा है कि हम किसी विषय के थियोरी को पढ़ते हैं। With the theory I come to the laboratory. उस थियोरी को लेकर जब मैं लेबोरेटरी में आता हूँ, and I put this and that and all, and it is not working. और मैं प्रयोगशाला में आकर ये करता हूँ वो करता हूँ, पर वो सब काम ही नहीं कर रहा। So I call the lab instructor and asking his help. How to do this experiment, sir? Please help me. और फिर उस प्रयोगशाला के शिक्षक को मैं बुलाता हूँ और उससे कहता हूँ कि सर, मैं इस चीज को नहीं कर पा रहा, कृपया आप मेरी सहायता कीजिए। And practically he explains. और फिर बिल्कुल व्यवहारिक तौर पर वो मुझे सामने करके दिखाता है how to do. मुझे वो कैसे करना है। The same thing I experienced in my family life. It was a laboratory. It was a practical where I am failing, though I know the theory well. और यही मेरा अनुभव था कि मेरा पारिवारिक जीवन एक प्रयोगशाला था। वो मानो एक प्रैक्टिकल के समान था कि यद्यपि मैं थियरी या सिद्धांत को बड़े अच्छे से जानता था, पर मैं वहां असफल हो रहा था। It was a constant struggle in the family life. पारिवारिक जीवन में एक निरंतर संघर्ष था। Then I know that I have to die. फिर मैं जान गया था कि मुझे मरने की जरूरत है। My dear brothers and sisters, why there's a struggle like that? मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्यों इस प्रकार का संघर्ष है? The place where I live, we have a famous hospital called CMC hospital. जिस शहर में मैं रहता हूँ, यहाँ एक बहुत जाना माना अस्पताल है जिसका नाम है CMC अस्पताल। One day, I went into the operation theater along with my another doctor friend. एक दिन मैं उस अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में गया मेरे एक मित्र के साथ जो वहाँ डॉक्टर है। We wore the lead coat because there's going to be an X-ray. और वहाँ हमने एक ऊपर का लेड कोट पहन लिया क्योंकि वहाँ एक्सरे होने वाला था। And with all the masks and all, we entered into the operation theater. और वो मास्क वगैरह सब कुछ पहनकर हम उस ऑपरेशन थिएटर में अंदर गए। So they were doing kidney transplantation. और वहाँ वो किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे थे। So I started discussing with the doctors what is the process and how they treat and all. और मैं डॉक्टर से बातचीत करने लगा कि वो इसकी प्रक्रिया क्या है, वो कैसे ट्रीट करते हैं, ये सारी चीजें। A person who lost
both the kidneys, he is very sick. एक ऐसा व्यक्ति जिसके दोनों किडनियां खराब हो गए हैं, वो बहुत बीमार है And he is going to die. और वो मरने वाला है। So somebody donates a kidney और फिर कोई अगर किडनी उसको डोनेट करे तो, and doctors transplant this kidney. और जो डॉक्टर्स है वो ऐसे किडनी को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। Do you know what the body does? क्या आप जानते हो शरीर क्या करता है? Does the body happily accept it? क्या शरीर खुशी खुशी किसी और के किडनी को स्वीकार कर लेता है? We know in our brain that this kidney will help the boy or that person to be healthy. हम अपने दिमाग में जानते हैं कि इस किडनी से उस लड़की की सहायता होगी या वो व्यक्ति और स्वस्थ बन जाएगा। But this body, some other life is there in this body. पर इस शरीर के अंदर एक दूसरा जीवन है। It always try to resist the external things or some other life. जो बाहरी चीजें हैं या दूसरा जीवन है तो उसका वो हमेशा विरोध करने की कोशिश करता है। So this kidney has got a life and that some other life is coming into this body, so it tried to reject. और इस दूसरे किडनी में कोई और जीवन है और जब वो जीवन इस शरीर में आने की कोशिश करता है तो शरीर उस नए जीवन को उसका विरोध करता है। All the antibodies start working against the new kidney and it will try to kill it. और शरीर की सारी जो एंटीबॉडीज है वो नए किडनी के विरुद्ध काम करने लगती है और उसकी हत्या करने की कोशिश करती है। It will not accept. वो स्वीकार नहीं करती, It wants to reject. वो उसका इनकार करना चाहती है। It fights its maximum to reject it. जितना संभव है उतने पूरे बल से वो उससे लड़ती है उसका इनकार करने के लिए। So the doctors and scientists, they keep on breaking their mind. What shall we do so that this body accepts this kidney? और फिर वो डॉक्टर्स जो है, जो वैज्ञानिक है, वो यही सोचते रहते कि हम क्या करें जिससे ये शरीर एक नए किडनी को स्वीकार करेगी। They got an idea. फिर उनको एक आइडिया आई। You try to bring down the immunity power, the resistance, the rejecting force. You try to bring down very close to zero. और शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको जितना संभव है उतना धीरे धीरे करके उसकी जो वो प्रतिरोधक शक्ति है उसको धीरे धीरे करके बिल्कुल कम करके लगभग शून्य तक ले आए। It is like bringing death to this body. वो ऐसा है मानो इस शरीर में वो मृत्यु लाने की कोशिश कर रहे हैं। When the death is brought to this body, this new life, the body is able to accept. जब इस शरीर में आखिर मृत्यु आ जाती है तो उस नए जीवन को ये शरीर आखिरकार स्वीकार कर पाता है। In the same way, we were born in sin. बिल्कुल वैसे ही हमारा जन्म भी पाप में हुआ। We were born of this world. हमारा जन्म इस संसार से हुआ है। Some other life is there in this body. इस शरीर में दूसरा एक जीवन है। But now we surrendered and God is trying to give us this new life. पर अब हम परमेश्वर के अधीन हुए हैं और परमेश्वर कोशिश कर रहा है कि वो हमें एक नया जीवन दे। This heavenly life is always against this earthly life. ये स्वर्गीय जीवन जो है हमारे इस पृथ्वी जीवन के बिल्कुल विपरीत है, विरोध में होता है। So whenever this heavenly life tries to come, our life resists it. It doesn't want to accept. और जब कभी ये स्वर्गीय जीवन हमारे अंदर आने की कोशिश करता है तो हमारा पृथ्वी का जीवन हमेशा उसका इनकार करता है, वो उसको स्वीकार नहीं करना चाहता। That is called ego. वो है हमारा घमंड या अहंकार, The self life. हमारा स्वयं का जीवन। So Jesus says you have to crucify that. और यीशु कहता है आपको उस स्वयं के जीवन को क्रूस पर चढ़ाकर मारना है। Take up the cross. अपने क्रूस को उठा लो। If you want to save yourself, you will lose. अगर आप अपने आप का बचाव करने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप को खो दोगे। He who wants to lose his life will gain this life. जो अपने प्राण को खोना चाहेगा वो इस जीवन को पालेगा। We read in Matthew chapter 16. हम मत्ती उसके 16वें अध्याय में पढ़ते हैं। Jesus is telling Peter. यीशु पतरस से कह रहा है। Matthew chapter 16. I'll just want to show that verse. मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16वां अध्याय। Matthew chapter 16. मत्ती 16 and verse 25. और उसका 25 वचन। Yeah, Matthew 16. Will you read, brother? यस, मत्ती 16:25, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। Yeah, I will also read it in English. Matthew chapter 16 and verse 25. For whoever desires to save his life will lose it, and whoever loses his life for my sake will find it. Yeah. So Jesus says you have to die to yourself. और यीशु कहता है तुम्हें अपने आप के प्रति मरना है। And suppose the body says I am not going to die, but I want this kidney also. Is it possible?
पर अगर वो शरीर कहेगा कि नहीं, मैं खुद तो मरना नहीं चाहता और उसी के साथ मैं वो नई किडनी भी चाहता हूं, तो क्या ये संभव है? Because both are opposing to each other. क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विरुद्ध है। Yeah. So that's why when the life comes through the light, the our body or our system, our flesh, it rejects it. और इसलिए जब हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन उस ज्योति के द्वारा आना चाहता है, तो हमारा जो जीवन है, हमारा जो शरीर है, वो उसका इनकार करने की कोशिश करता है, विरोध करने की कोशिश करता है। So whenever the problem comes, I started telling I have to die. और जब कभी मेरे जीवन में समस्याएं आने लगी, मैं अपने आप से कहने लगा कि अब मुझे मरना है। So slowly I stopped blaming my wife, और धीरे धीरे मैंने अपने पत्नी पर दोष लगाना बंद किया, blaming others. दूसरों पर दोष लगाना बंद किया। I said I will die. मैंने कहा मैं मरूंगा। Yeah, God may allow so many situations so that this ego, this self life will die. परमेश्वर कई परिस्थितियों को आने की अनुमति देगा ताकि ये जो घमंड है, ये स्वयं का जीवन है, ये मर जाए। And some people may get offended because they love this possession. और कुछ लोग शायद इस वजह से बुरा मान जाते हैं क्योंकि वो अपने संपत्ति से बहुत प्रेम करते हैं। That is told in 1 John chapter 2 and verse 16 as lust of the eyes. ये पहला यूहन्ना 2:16 में लिखा है, जहां लिखा है कि वो आंखों की अभिलाषा है। Whatever I see, I want to possess. जो कुछ मैं देखता हूं, मैं चाहता हूं कि मैं उसको हासिल करूं, मैं उसे अपना बनाऊं। And when I started possessing, a time comes where these things start possessing me. और जब मैं इन चीजों को जकड़ने लगता हूं, तो एक ऐसा समय आता है जब ये चीजें मुझे जकड़ने लगती है। So Judas, the problem is possession. He started loving money. और यहूदा इस्करियोती के साथ भी समस्या यही थी कि वो चीजों को जकड़ने लगा था, वो पैसे से प्रेम करने लगा था। And when somebody starts loving money or possessions, land, property and all, how can he receive the life of God? और फिर जब कोई व्यक्ति पैसे से प्रेम करने लगे, संपत्ति से प्रेम करने लगे, जमीन जायदाद से प्रेम करने लगे, तो फिर वो कैसे परमेश्वर के जीवन को प्राप्त कर सकता है? The rich young ruler came to Jesus. Lord, I want to receive this eternal life. जो धनवान वो नवयुवक था, वो यीशु के पास आकर कहता है कि प्रभु, मैं इस अनंत जीवन को प्राप्त करना चाहता हूँ। What did Jesus say? पर यीशु ने क्या कहा? When I start giving my life to you, something is there in you which will resist and it is not going to be useful. जब मैं अपना जीवन तुम्हें देने लगूंगा, तो तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो इस जीवन का विरोध करेगा और इसलिए ये तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। Yeah, something which is resisting, you put to death. तुम्हारे अंदर ऐसा कुछ है जो इस जीवन का विरोध करने वाला है, उसे तुम मार दो। And Jesus said, I will tell you how to put that to death. और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे उसे तुम्हें उस चीज को मारना है। Go and sell your possessions and give to the poor. जाकर अपने सारी संपत्ति को बेचकर कंगालों में बांट दो। Because the possessions of this rich young ruler has possessed him so much that it will get away from him only if he sells and gives to the poor. क्योंकि ये जो धनवान युवक था, इसकी संपत्ति इस कदर उसको जकड़े हुई थी कि जब वो उसे बेच देता, तभी वो उससे स्वतंत्र हो सकता था। But he was not willing. पर वो तैयार नहीं था। He went away from the light. वो ज्योति से दूर चले गया। He never allowed Jesus to make that connection and to receive that life. उसने कभी यीशु से प्रेम नहीं किया कि वो उसका संपर्क बने और उस जीवन को प्राप्त कर सके। He became sad and left the presence of God. वो दुखी होकर परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़कर चला गया। He went back to his darkness again. वो फिर एक बार अपने अंधकार में लौट गया। What a sad thing. क्या ही दुख भरी बात है। Now Jesus is asking Peter, you also want to go? John chapter 6. अब यीशु मसीह पतरस से प्रश्न करता है, यूहन्ना उसके 6 अध्याय में, क्या तुम भी जाना चाहते हो? Because many people got offended and they left Jesus. क्योंकि उस घटना में हम देखते हैं कई लोग बुरा मान गए और ठोकर खाकर वो यीशु को छोड़कर चले गए। So he told his disciples, you also want to go? You are free to go. और फिर यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, क्या तुम भी जाना चाहते हो? तुम जाने के लिए बिल्कुल तुम्हें छूट है। But Peter said, where shall we go? The words of eternal life are with you. पर फिर पतरस ने कहा कि हे प्रभु, हम कहाँ जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। So Peter has found out the route to receive the life from Jesus. और इस प्रकार पतरस ने वो मार्ग खोज लिया है, कैसे वो यीशु से उस जीवन को प्राप्त कर सकता है। It is to stay in the presence of Jesus. He knew he can receive the life. वो जानता था कि यीशु की उपस्थिति में रहकर ही वो उस जीवन को प्राप्त कर सकता है। But there's another occasion where Peter started resisting. पर एक और घटना हम पढ़ते हैं जहां पतरस खुद विरोध करने लगा। When you read Matthew chapter 16, जब हम पढ़ते हैं मत्ती उसका 16वां अध्याय,
Jesus is telling that I have to be crucified and I will be killed by the Pharisees and religious leaders. यीशु बताने लगा कि मेरे लिए आवश्यक है कि मैं क्रूस पर चढ़ाऊं और जो शास्त्री है, जो प्रधान याजक है, उनके द्वारा मुझे बहुत दुख सहना पड़ेगा। And what Peter is telling? और फिर पतरस परमेश्वर से क्या कहता है? Lord, this should not happen to you. पतरस कहता है, हे प्रभु, ऐसा तेरे साथ कभी ना होगा। Death means I am against. मृत्यु, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। And Jesus knew it is the devil who is prompting to resist this life. और यीशु तुरंत जान गया था कि वो शैतान है जो पतरस को उकसा रहा है कि वो इस जीवन का विरोध करे। So Matthew chapter 16 and verse 23, Jesus says, "You are an offense to me, and you are not mindful of the things of God. Get behind me, Satan." और मत्ती 16:23 में यीशु ने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। I was attending a conference in one of the cities in Tamil Nadu. और तमिलनाडु के किसी एक शहर में मैं एक कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहा था। And after the meeting is over, there was a elders meeting. और जब वो सभा खत्म हुई तो उसके बाद प्राचीनों के लिए एक सभा थी। And Brother Zach is rebuking for something. और भाई जैक किसी कारणवश किसी को डांट रहे थे। I came to know that the rebuke is for me. और फिर मुझे पता चला कि वो जो डांट है वो मेरे लिए थी। And after leaving the meeting, I got another mail rebuking me. और वो सभा खत्म होने के बाद मुझे एक और ईमेल मिला जहां और मुझे डांट पड़ी। Immediately, what thoughts came to my mind? और तुरंत मेरे मन में क्या विचार आए? Resistance. मैं विरोध आया। Hereafter, I should not go to this church. इसके बाद मुझे इस कलीसिया में नहीं जाना है। I should find some clever way to leave the fellowship. मुझे बहुत ही बुद्धिमानी से, चतुरता से एक ऐसा मार्ग खोजना है कि मैं इस कलीसिया को छोड़कर चला जाऊं। So my mind said the only way to leave this place is apply for a foreign job and leave this place. और मैंने मन में सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका इस कलीसिया को छोड़ने का यही है कि मैं दूर देश, बाहर देश में एक नौकरी खोजूं और इस जगह को छोड़कर जाऊं। Almost that was my decision. और लगभग ये मैंने निर्णय ले लिया था। Nobody should understand that I left because I got offended, but at the same time I want to leave. मतलब कोई भी ये ना समझ पाए कि मैं बुरा मान गया, नाराज हो गया, इसलिए मैंने कलीसिया छोड़ दी, पर उसके बावजूद मैं छोड़कर तो जाना चाहता हूँ। So with that mind set up, I was living there. और ऐसा मेरा मन बना लिया था मैंने, और मैं वहां जी रहा था। One day I went to a village to meet some of our brothers. और एक दिन मैं किसी गांव में गया हमारे कुछ भाइयों से मिलने के लिए। And I was coming along with another brother. और वहां मैं एक और भाई के साथ जा रहा था। He was very poor brother. वो एक बहुत ही गरीब भाई थे। Not well educated. वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। But was sharing something which was which was a blessing to me. पर वो ऐसा कुछ बांट रहे थे मेरे साथ जो मेरे लिए बड़े आशीष का कारण था। At the time, the Spirit of God started talking to me. उस समय परमेश्वर का आत्मा मुझसे बात करने लगा। I felt like that. और मुझे ऐसा महसूस हुआ। You plan to go abroad. तूने तय किया है, निश्चय किया है कि तू बाहर देश में जाएगा। Escaping these situations. इन परिस्थितियों को छोड़कर दूर जाएगा। Leaving people like this poor brother who can be a blessing to you. ऐसे गरीब भाइयों को छोड़कर दूर जाएगा जो तुझे आशीषित कर सकते हैं। So that particular thing, it released me from all offense. और उस समय वो जो विशेष बात प्रभु ने कही, उसने मुझे सारे ये जो नाराज होने से, बुरा मानने से मुझे स्वतंत्र कर दिया। I told the Lord, I humbled myself. मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु मैं अपने आप को नम्र करता हूँ। I received the correction in humility. मैं जो सुधार किया गया है या जो डांट मुझे दी गई है उसे मैं नम्रता में स्वीकार करता हूँ। I don't want to justify, Lord. मैं अपने आप को सही या धर्मी नहीं ठहराना चाहता प्रभु। I don't want to defend myself, Lord. मैं अपने आप का बचाव नहीं करना चाहता प्रभु। Even now, आज भी because of some misinformation, some corrections come to me. किसी गलतफहमी की वजह से जब कोई सुधार मुझ तक आते हैं, from anybody, किसी से भी, I tell Lord, I don't want to defend. मैं कहता हूँ प्रभु मैं अपना बचाव नहीं करना चाहता। I don't want to justify, Lord. मैं अपने आप को सही नहीं ठहराना चाहता। Yeah, that really humbles me. उससे मैं वाकई में वो मुझे नम्र करता है। At such situations, when we humble ourselves, we receive more of the life of God. ऐसे परिस्थितियों में जब हम अपने आप को नम्र करते हैं तो हम अधिक और अधिक परमेश्वर के जीवन को प्राप्त करते हैं।
There are many things which prevent us from receiving this life. कई चीजें हैं जो हमें इस जीवन को प्राप्त करने से रोकते हैं. One thing is getting offended. एक है बुरा मानना या नाराज होना. When you read Matthew chapter 13 and verse 21, जब हम मत्ती 13 उसका 21 वचन पढ़ेंगे, there we see that some people get offended because of the word of God. और वहां हम देखते हैं कुछ लोग परमेश्वर के वचन के कारण ठोकर खाते हैं. इंग्लिश में लिखा है कि वे बुरा मान जाते हैं. I read that verse, Matthew chapter 13 and verse 21. मत्ती 13:21 वचन. Yet he has no root in himself, but endures only for a while. For when tribulation or persecution arises because of the word, immediately he stumbles. पर अपने में जड़ न रखने के कारण वो थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है. So here the root is not going deep. यहाँ वो जड़ जो है वो गहराई में नहीं जा रही. Connection with God is not strong. परमेश्वर के साथ जो संबंध है वो मजबूत नहीं है. I don't love God with the whole of my heart. मैं अपने संपूर्ण हृदय से परमेश्वर से प्रेम नहीं करता. So what happens? और फिर क्या होता है? I get offended. मैं बुरा मान जाता हूँ. When small persecution comes because of the word of God, जब परमेश्वर के वचन की वजह से छोटा सा भी सताव या क्लेश आता है, तब the brother who is responsible for you is telling the word of God and you feel that it is a persecution and you get offended. जो भाई आपके लिए जिम्मेदार है वो आपको परमेश्वर का वचन देता है और आप उसी को सताव समझ के बुरा मान जाते हो. You leave the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति को छोड़ देते हो. You go away from the light. आप ज्योति से दूर हो जाते हो. You don't want to fellowship with that brother. आप उस भाई से संगति नहीं करना चाहते. What is the solution? इस सारी चीजों का हल क्या है? Lord, I humble myself. प्रभु, मैं अपने आप को नम्र करता हूँ. I want to have deeper root in the word of God, in the fellowship with the children of God. मैं परमेश्वर के वचन में, संगति में और परमेश्वर के संतानों में गहरी जड़ पकड़ना चाहता हूँ. In the same chapter, Matthew chapter 13 and verse 57, उसी अध्याय में मत्ती 13 उसके 57 वचन में we find that some other people got offended. हम देखते हैं कुछ और लोग थे जिन्होंने यीशु के वजह से वे बुरा मान गए, ठोकर खाकर चले I गए. read that verse, Matthew 13 and 57. मत्ती 13 उसका 57 वचन. So they were offended at him, but Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country and in his own house. इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, पर यीशु ने उनसे कहा, भविष्यद्वक्ता को अपने देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता. What is the reason that they got offended? क्यों वे बुरा मान गए थे? 55th verse, he says, oh, who is this person? He is the son of the carpenter, and is not his mother called Mary, his brothers James, Joseph, Simon and Judas, and sisters, they all we know. क्योंकि 55 और 56 वचन कहता है, क्या ये बढ़ाई का बेटा नहीं है, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? So they are not able to honor because of familiarity. वो इस वजह से आदर नहीं कर पा रहे क्योंकि यीशु उनके लिए बड़ा जाना पहचाना व्यक्ति था. They got so much used to Jesus when Jesus grew up in Nazareth and he was a carpenter. They know his mother, they know his sister, they know his relatives, and they are unable to accept him and honor him as son of God. जब यीशु मसीह उस शहर में बड़ा हो रहा था तो वे यीशु से इतने परिचित हो गए क्योंकि वो जानते हैं ये एक बढ़ाई है, ये यहाँ काम करता है, इसकी माँ कौन है, इसके भाई बहन कौन है, इसके रिश्तेदार कौन है. वे उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, उसका आदर नहीं कर पा रहे थे. So that prevents them from receiving the life of God. और इसके वजह से इस बात ने उनके लिए एक रोक या एक अवरोध लाया जिसके द्वारा वे परमेश्वर के जीवन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे. My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई और बहनों, when you are so familiar with the brothers and sisters, do you still honor them? जब आप भाइयों और बहनों से बहुत ज्यादा परिचित हो जाते हो तब भी क्या आप उनका आदर करते हो? One of the manifestations of love of God is honoring brothers and sisters in the church. परमेश्वर के प्रेम का एक चिन्ह या एक प्रकार से जो वो प्रकट होता है वो ये है कि कलीसिया के भाई बहनों का आदर करना. Honoring Jesus. यीशु का आदर करना. Honoring the word of God. परमेश्वर के वचन का आदर करना. So we can receive more and more of life when we honor God, when we love him, and when we honor the children of God. हम अधिक और अधिक जीवन प्राप्त कर सकते हैं जब हम परमेश्वर का आदर करते हैं, उसको जानते हैं और परमेश्वर के संतानों का आदर करते हैं.
You know, Matthew chapter 15 and verse 12. मत्ती उसका 15 अध्याय और 12वां वचन। Here the Pharisees got offended. यहाँ जो फरीसी थे वे बुरा मान गए। Why they got offended? वो क्यों बुरा मान गए? Because Jesus spoke the truth. क्योंकि यीशु ने सत्य कहा। Jesus exposed the real condition. यीशु ने उनकी सच्ची अवस्था को प्रकट किया। What was their condition? उनकी अवस्था क्या थी? 8th verse. 8वां वचन। They draw near to me with their mouth and honor me with their lips, but their heart is far away from me. मत्ती 15:8, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। They worship me in vain. 9वां वचन, ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं। And they didn't like the truth. और उनको वो सत्य पसंद नहीं आया। They got offended. वे बुरा मान गए। So we find that they don't love the truth. They don't love the light. So they got offended. और हम पाते हैं कि वो सत्य से प्रेम नहीं कर रहे थे, ज्योति से प्रेम नहीं कर रहे थे और वे बुरा मान गए। So what did Jesus say? और फिर यीशु ने क्या कहा? Jesus said, leave them alone. यीशु ने कहा उनको जाने दो। Yeah, that means the loneliness is there. और हिंदी में लिखा है जाने दो, इंग्लिश में लिखा है उन्हें अकेला छोड़ दो। इसका मतलब वे अकेले हैं। Those who get offended will be lonely. जो बुरा मानते हैं ऐसे लोग हमेशा अकेले होते हैं। They may come to church, they may sing songs, they may listen to the message, but they will not have fellowship with other children of God. वे कलीसिया में आ सकते हैं, वे गीत गा सकते हैं, वे संदेशों को सुन सकते हैं, पर परमेश्वर के संतानों के साथ उनकी कोई संगति न होगी। So Jesus tells them, leave them alone. और यीशु कहता है उनको अकेले छोड़ दो। So it's a very dangerous situation. और ये बड़ा खतरे से भरी परिस्थिति है। So we read Matthew chapter 18 verses 5 and 6. और मत्ती 18 उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। But in general, when you read Matthew chapter 18, पर जब आप पूरा वो मत्ती 18 अध्याय पढ़ोगे, Jesus says, unless you become like little children. वहां यीशु कहता है जब तक कि तुम छोटे बच्चे के समान या छोटे बालक के समान ना बनो। What does this little children do? ये छोटे बच्चे क्या करते हैं? Whatever you give, they accept. आप जो कुछ देते हो वो स्वीकार करते हैं। They don't reject. वो उसका इनकार नहीं कर रहे, They don't oppose. वो विरोध नहीं करते। Take a small baby. एक छोटे बच्चे को देखिए। When my grandson was a very small baby, जब मेरा पोता जो है वो बहुत ही छोटा सा एक बच्चा था, I started giving a lemon. I cut the lemon and put it in his mouth. और मैं नींबू काटकर वो नींबू को उसके मुंह में रखता था। He didn't know how to reject it. वो नहीं जानता था कि वो उसका कैसा इनकार करे। It was very, very sour. वो बहुत खट्टा होता था। And he was expressing in his face the sourness, but he was not rejecting it. वो अपने चेहरे से वो दर्शा तो रहा था कि ये बहुत खट्टा है, पर वो उसका इनकार नहीं कर सकता। Whatever you give, the child accepts. आप जो कुछ दो वो उसको स्वीकार करेगा। That's why the Bible says you have to be humble to receive the word of God. और इसलिए बाइबल बताता है कि आपको नम्र होना है कि आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करो। To receive the brothers. भाइयों को स्वीकार करो। To receive the despised. और जो तुच्छ जाने जाते हैं उनको स्वीकार करो। So if you want to know whether you have received the life of God, अगर आप जानना चाहते हो कि आपने परमेश्वर के जीवन को प्राप्त किया है या नहीं, whether you are able to receive the little ones, क्या आप छोटे लोगों को स्वीकार कर पाते हो, the despised, जो तुच्छ जाने जाते हैं? people, usually those who are not honored by this world, you will receive them. ऐसे लोग जो आमतौर पर इस संसार में जिनका आदर नहीं होता, उन लोगों को आप स्वीकार कर सकोगे। That's why Jesus says, if you receive the little ones, you have received me. इसलिए यीशु कहता है अगर तुमने इनमें से सबसे छोटों को स्वीकार किया है तो तुमने मेरा स्वीकार किया है। James 1:21, receiving the word of God याकूब 1:21 कहता है परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हुए in humility. नम्रता से। So my dear brothers and sisters, और इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, we have seen what is the love of God. हमने देखा परमेश्वर का प्रेम क्या है। Our egoism, our materialism, our sensualism, it all rejects the life of God. हमारा जो घमंड है, हमारा जो चीजों को पकड़े रहना है, जो हमारी लालसाएं हैं, ये सारे परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर के प्रेम का इनकार करते हैं, विरोध करते हैं। There is a lust of the eyes, lust of the flesh and pride of life. वो है आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। So we come to God, Lord, I want to humble myself. और हम परमेश्वर के पास आकर कहते हैं कि प्रभु मैं अपने आप को नम्र करना चाहता हूँ। I want to love the light, Lord. मैं ज्योति से प्रेम करना चाहता हूँ प्रभु। I want to love the fellowship, Lord. मैं संगति से प्रेम रखना चाहता हूँ So that I can receive more of your life. ताकि मैं तेरे जीवन से अधिक प्राप्त कर सकूं। And I will walk towards this goal of being transformed into the image of Jesus Christ.
और मैं इस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाऊं जो है कि मैं अधिक और अधिक मसीह के स्वरूप में बदलता जाऊं। May God help us to receive this life and this life in more abundant. परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम इस जीवन को स्वीकार कर सके और बहुतायत से उसको स्वीकार कर सके। Let us close our eyes and shall we pray for a minute? हम अपने आंखें बंद करके हम प्रार्थना करेंगे। Heavenly Father, you are the light of the world. स्वर्गीय पिता, तू इस संसार की ज्योति है। You want us, Lord, to become shining lights in this world. तू चाहता है कि इस जगत में हम भी चमकते हुए ज्योति समान बने। We want to love you हम आपसे प्रेम करना चाहते हैं and we want to love the life that you are giving. और हम उस जीवन से प्रेम रखना चाहते हैं जो तुम्हें हमें दे रहा है। Yes, Lord, fill every one of us with your life, Lord, हाँ प्रभु, हम में से प्रत्येक को तेरे जीवन से भर दे, with your divine nature, Lord, तेरे ईश्वरीय स्वभाव से भर दे, so then we can become like you. ताकि हम तेरे जैसे बन सके। Bless all the families who have gathered here. सारे परिवारों को आशीष दे जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। Bless them and meet their needs, Lord. उन्हें आशीषित कर और उनकी जरूरतों को पूरा कर। Bless all the brothers who are responsible and strengthen them, Lord. सारे भाइयों को तू आशीषित दे जिनकी जिम्मेदारी है और उनको तू सामर्थ दे प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen.